तो आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच कई इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ संजय सिंह है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल है। इस बार किसानों का मुद्दा भी आ गया, शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठा दिए। तो आखिरकार दिल्ली की लड़ाई अब कुल मिलाकर सावरकर पर भी आ गई। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। चंद्रभूषण जी है, बीजेपी का चेहरा है। राज जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है। रमन जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और परमवीर जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो परमवीर जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत। तो दिल्ली की लड़ाई सावरकर पर आई, इसके सियासी मायने क्या हैं? सबसे पहले जल्दी से यह समझाइए। देखिए तिलक जी, इस बार दिल्ली की लड़ाई आसान नहीं है। जैसे आपने अपने ओपनिंग विभाग में कहा था, ना कांग्रेस के लिए, ना बीजेपी के लिए, ना ही आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरीके से पिछले 3 चुनावों में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर जाते हैं, तो ऐसा इस बार उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सावरकर जी का इस मुद्दे के बीच में आना, तो ये देखिए, भारत के इतिहास में अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो सावरकर जी है। अब कारण क्या, देखिए इसके पीछे में टेक्निकली देखिए, हिस्ट्री जो होती है वो लिखी जाती है, नेता उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर लेते हैं। नेताओं का भी अधिकार है, लेजिटिमेट है, काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियनिटी की बात करता है, तो हम बोलेंगे अच्छा क्रिश्चियन, पायस जेंटलमैन है। कोई इस्लाम की बात करता है तो हम कहेंगे कि सच्चा मुसलमान है। कोई बात करता है हिंदुत्व की, तो आप उसको सेक्युलर वाले लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये तो लाइन से हटके जा रहा है। बहुत कुछ बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन सावरकर जी के बारे में भी ऐसी बात है। जिस समय देश की आजादी लड़ाई चल रही थी तो तमाम तरीके की बातें करी जा रही थी। तो उस बीच में एक विचार सावरकर जी का भी था, जो आज तक भी प्रासंगिक कितना है कि आज तक की राजनीति उसके ऊपर की जा रही है। और कोई ऐसा गलत नहीं बोल रहे थे। ये बार बार कहा जाता है कि इसका कुछ चुनावी असर पड़ेगा परमवीर जी, क्योंकि प्रतीकों की सियासत में तो बीजेपी माहिर है। अंबेडकर से लेकर पटेल तक सब पर कहीं ना कहीं अपना दावा ठोक दिया और उसका एक सियासी मैसेज भी गया। तिलक जी देखिए, सावरकर जी को तो मेरे हिसाब से सिवाय बीजेपी के लोगों के अलावा कोई और लोग लेना ही नहीं चाहेंगे। यहाँ पर भी बैठे हैं राजनीतिक पार्टियों के लोग, सावरकर जी को तो सिवाय बीजेपी के कोई और लोग लेना ही नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी ऐसा सेल्फ गोल नहीं करेगी। लेकिन सावरकर जी को जो उनका ड्यू है वो जरूर मिलना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और रही बात महापुरुषों की, या जो स्वतंत्रता सेनानी हुए वो पूरे देश के हैं। पटेल जी कोई कांग्रेस के अकेले के नहीं थे, या अंबेडकर जी केवल किसी एक मत पंथ के नहीं है, वो सबके हैं वहां पर। ठीक, लेकिन राज जी को राजनीति से जोड़कर दिल्ली की लड़ाई सावरकर पर आई। सावरकर का नाम सुन के आपको बुखार आ जाता है, क्यों? नहीं, मैं अभी तिलक भाई कहना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परमवीर भाई कह रहे थे। नहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ हूं। अच्छा, वो मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि इनके चेहरे से मुझे यही लगता है, तो उसमें मेरी गलती भी नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, बात सावरकर जी की नहीं है, बात नेहरू जी की नहीं है, बात इंदिरा गांधी जी की नहीं है। अभी आप ही लोगों की चर्चा में मैं सुन रहा था वोटों के खातिर। मैं पूछना चाहूंगा परमवीर भाई, मेरा संशोधन हो गया कि आप विश्लेषक हो, तुम विश्लेषक की तरह बात करोगे। कब तक देश को बेचा जाएगा वोटों के लिए? क्या ये अच्छा लग रहा है? मेरी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, नहीं, ये सावरकर को लेकर आपका स्टैंड क्या है? अगर वो सावरकर को लेकर दिल्ली चुनाव में ले आए, उस पर स्टैंड क्या है आपका? मेरा तो स्टैंड ये है कि सावरकर जी के लिए तो मैंने जो जितना जाना है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, और सावरकर जी हिंदुत्व का नेतृत्व नहीं करते। एक मिनट प्रवक्ता जी, एक मिनट। जीवन में आप हो, विश्लेषक हो, फिर मैं अब आया, वरना मुझे तो मैं आपको देख के लगता है कि जैसे आप प्रवक्ता हो, और भविष्य में कोई भी प्रवक्ता नहीं बनोगे, वो भी परमवीर जी नहीं है, वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल नहीं है। नहीं, पर्सनल आप पर्सनली हो रहे हैं ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सावरकर जी को हिंदुत्व का नेतृत्व नहीं माना जा सकता। नहीं सर, आप वो कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, इस पर आपको क्यों आपत्ति? अरे वो कॉलेज एक और बात है, सरकार है, मैं विरोध भी कर लूं तो भी करेंगे वो। मैं वही तो कह रहा हूं सर, आपने भी तो इंदिरा गांधी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, जितना चाहा राजीव गांधी के नाम पर, गांधी परिवार के नाम पर सब कुछ किया।
मैंने कहा कॉलेज कि से क्यों कर रहे लेकर हैं? हॉस्पिटल तक के नाम किए, तो फिर अगर वो अच्छा, कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मैंने कहा कि क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। बात यहाँ पे ये नहीं कि सावरकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेगी। अब क्यों याद आई? शक के दायरे में तो यहाँ है। आज 11 से 12 साल हो गए सरकार को, अब आई। और एक और बात है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करते हैं राज जी, थोड़ा सा क्लियर। आपने कहा कि ये जो चाहे वो करे, सरकार है, बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन मैं जरा ये लेटर आपको दिखाना चाहूंगा प्लीज जरा, क्योंकि राज जी ने कुछ और बात कही, इनके कांग्रेस का स्टैंड कुछ और है। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि 2025 में एक नया कॉलेज कैंपस बनने जा रहा है, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि इस कॉलेज का नाम सावरकर की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखना चाहिए। शिक्षा जगत में मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस विषय पर मैं पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखने जा रहा हूं। कॉलेज का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने से युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अब ये बात एक मिनट राज जी, स्क्रीन पर राज जी, ये एनएसयूआई के लेटर हेड पर जो लेटर लिखा गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ना मैं कह एक बात, ये भी बात सही है जी। अभी ताजा की ये खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को 10 साल चुप रह के दे दिए, लेकिन उसका शोर विश्व नहीं ब्रह्मांड में मचवा दिया था। अगर उनके नाम का भी हो जाता, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आप ये कह रहे हो, नहीं एक मिनट, अगर आपको इतना ज्यादा लेटर लिखने का शौक है तो फिर एक लेटर ये भी पोस्ट कर दीजिए कि जेएनयू का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे कर दे। कैसा रहेगा? एक और बात है, नहीं कैसा रहेगा बताइए ना आप। नहीं कैसा रहेगा, अगर आपको ये सावरकर के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों है, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दो, तो फिर आप जेएनयू के नाम को बदलने की वकालत कर दीजिए ना, जामिया को नाम को बदलने की वकालत कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे तिलक भाई, थोड़ा सुनने की आदत भी तो डालो। हाँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, नाम किसका डाल रहे हो ये एक अलग बात है, लेकिन उसका स्टेटस क्या होगा? क्या इलेक्शन जीतने के लिए? देखिए, आपका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप क्या इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हो? मुझे इससे पहले मुझे कोई सावरकर जी का नाम डाल दो, चलो डाल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? वहां पे बच्चे तो मेरे ही पढ़ेंगे, मेरे पढ़ेंगे, हो सकता है परमवीर भाई के ना पढ़े, बाकी रमन भाई के पढ़ेंगे, चौहान साहब के पढ़ेंगे, सबके पढ़ेंगे मेरे। मगर शर्त तो ये होगी कि एक विश्वविद्यालय इससे पहले आपने क्यों नहीं खोला, जिसका डंका लंदन, अमेरिका, इजराइल, फला कैनेडियन में डंका बजता था। ठीक, चंद्रभूषण जी, लगता है आपको सावरकर जी बीजेपी को जितवा देंगे दिल्ली में? 26 साल से आपकी सरकार नहीं है। देखिए 26 साल हो गए, बड़ा लंबा वनवास हो गया है। नहीं, अभी मैं सुन रहा था राज जी को, ये कांग्रेस की फितरत है और षड्यंत्र है कि वो फ्रीडम फाइटर जो देश के विदेश में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम की बात करने वाले पहले क्रांतिकारी थे। और क्या दिल्ली चुनाव का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं है, बात दिल्ली चुनाव के इंतजार की नहीं थी। हाँ। और ये जो किया जा रहा है, ये देखिए, सावरकर जी को अभी तक इन लोगों ने पहले तो जानने की कोशिश भी नहीं की और दिग्भ्रमित करते रहे देश की जनता। नहीं, आज विषय ये है कि आपको भी तो ठीक चुनाव से पहले याद आई। मैं गलत तो नहीं कह रहा। 26 साल पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा था। 26 साल हो गए आपको, क्योंकि तब उस वक्त 1998 में सुषमा स्वराज सीएम थी। ठीक, उसके बाद से आपका वनवास जो है बहुत लंबा चला गया। तो अब सावरकर ये वनवास खत्म करवा देंगे आपका? नहीं, आप लोगों को ऐसा लगता है, वो हमारे हमेशा से लीडर रहे हैं, उनके विचारों पर हम लोग चल रहे हैं और उनसे जो शक्ति प्राप्त होती है उनके विचारों से, उस पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और ये एक हमारे लिए आज चुनावी विषय नहीं है। वो मैंने लेटर दिखाया, आपने देखा?
देख लिया, वो कांग्रेसी कांग्रेस कह की रहे हैं कि भाई राजनीतिक डॉक्टर मनमोहन सिंह मानसिकता के है। नाम पर जो है कॉलेज कर दो, पढ़े लिखे व्यक्ति है, देश के नाम बहुत कुछ दिया, उनके नाम पर होना चाहिए। आपने उनसे बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई जवाहर जेएनयू यूनिवर्सिटी का नाम क्यों ना मनमोहन सिंह के नाम पे कर दिया अरे जाए। आप अपना जवाब दो ना। सावरकर जी ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए और कि अगर हिंदू मनमोहन सिंह जी के नाम हो जाए तो क्या विचार फर्क के हो लिए जाएगा? जो काम किया है वो वो भारत ये के नेता नहीं कांग्रेस रहे, कभी भारत के पचा नहीं प्रधानमंत्री सकती। नहीं रहे। और वो आज से नहीं, 1937 में उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर हमेशा से मेरे तीव्र मतभेद है और मैं हिंदू महासभा का ही नेतृत्व करूंगा। वो आपको इन कांग्रेसियों को बता दूं कि जो पहला और आप झंडा ही ने कहा था इन्होंने फहराया था कि इस देश में वो एक बयान में सावरकर दो साहब ने तलवार बनाया नहीं रह सकते। लेकिन वो जान रहे थे पहले कि बताओ, मुस्लिम चौहान तुष्टीकरण साहब, पर चलने वाली आप ही के तब की नेता ने कांग्रेस कहा और था अब हिंदू की महासभा कांग्रेस में के कोई अंतर नहीं है। कि एक और बयान ये में दो जो तलवार वही नहीं रह कांग्रेस सकते। है जिसने हमें तो सावरकर बंटना जी के पड़ेगा, विचारों पर अपने क्षेत्र उनके को बांटना खिलाफ पड़ेगा। षड्यंत्र किया। क्यों? वो स्वतंत्रता संग्राम अरे के ऐसे भाई, सिपाही थे तो क्या कह देते जिनको हो मतलब? जानने के लिए अरे, उनके विचारों को विश्वविद्यालय पढ़ने का के नाम पढ़े लिए लिखे लोगों देश के के नाम होना लोग, चाहिए। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के पढ़े साथ लिखे मिलकर लोगों का नाम होना कांग्रेसियों ने जो चाहिए। षड्यंत्र रचा किसी भी कॉलेज और का उनको नाम। कारावास करवाया, आपने वो सुना आज की कांग्रेस और तब किसी की अनपढ़ कांग्रेस में बंटू कोई सिंह के अंतर नाम है नहीं है। कॉलेज? वो कांग्रेस तब भी थी और आज वही कांग्रेस है नहीं। जो मुस्लिम ये तुष्टीकरण सम्मान के लिए काम मनमोहन करती सिंह को थी। सम्मान देने की बात भी हो रही है ना, तो वही कह रहे कि भाई भाई- कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पे रख दो, क्या दिक्कत है? एक चीज बताइए, हाँ। इस देश की हजारों लाखों संस्थाओं के नाम केवल गांधी परिवार के लोगों के नाम पर नहीं है। नहीं, बेकार की बातें मनमोहन ठीक सिंह है। नाम है उनका। मनमोहन सिंह क्या नाम है? फिर वही बात, मनमोहन बात सिंह के करते हो। नाम पर है तो हम क्या मनमोहन करेंगे? सिंह क्या है? एक चीज बताइए, करेंगे अरे अगर जब समझ विचार में आ- आएगा, चीजें आएंगी। उनका एक बात कंपेरिजन याद मनमोहन सिंह की कंपेरिजन सावरकर जी से नहीं किया जा सकता। आज ये अच्छा। उनके नाम पे शर्म कोई से मर गलता जाओ, किया शर्म जा से। रहा है तो उसका अरे शर्म से कंपेरिजन मर जाओ। मनमोहन सिंह के साथ नहीं किया शर्म जा से मर सकता। जाओ। तो मनमोहन सिंह को और क्या ये किसके साथ कांग्रेस- कंपेयर, एक कंपेयर करेंगे आप? किसी को किसी के साथ मैं कंपेयर क्या करना कह रहा चाहिए? हूँ, मैंने एक दिन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो नहीं, ये आप क्यों फिर कर रहे हैं? कांग्रेस की अगर नहीं करना तुच्छ चाहिए तो आप क्यों कर राजनीति रहे है। हैं? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सर आप ही तो कांग्रेस ने बोल रहे हैं जो कि पक्ष सावरकर दिखाया को है, मनमोहन सिंह जी के साथ करना चाहिए, एक सावरकर चीज जी को। बताइए, ये कांग्रेस के विचार जो है ना, ये आज पत्रबाजी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कांग्रेस के लोग मनमोहन सिंह जी का पहले भी प्रयोग कर रहे थे और आज भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। बताइए, इन्होंने कहा कि ठीक, एक रमन व्यक्ति जी, चुप रहकर, रमन जी, अरे इसको परिवार के ओके लोगों ने ओके, बंधक बना रखा। यानी आप ये कह रहे हो कि हिंदुत्व की पिच पर अगर मुकाबला हुआ तो सावरकर जरूरी है। ठीक है, ओके ओके। ये अब तक तो मंदिर मंदिर जाके माथा टेक रहे हो, हनुमान चालीसा भी पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। हनुमान चालीसा जब डर लगे तो पढ़ना भी चाहिए। और जो हिंदुत्व की पिच पर आकर खेल रहे थे, अब कौन बड़ा हिंदू है ये साबित करने की बात आ गई है। तो सावरकर आ गए हैं सामने, अब आप लोगों का क्या प्लान है? तिलक जी, हम ना तो हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे थे और ना मंदिर मंदिर जाने का दिखावा कर रहे थे। मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। हनुमान चालीसा हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। हम किसी सड़क पे जाके बैठ के या किसी मस्जिद के सामने भाजपा वालों की तरह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, वो हमारे लिए आस्था का विषय है। दूसरी बात, दिल्ली का चुनाव दिल्ली की जनता के मुद्दे पर होगा। भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, वो सावरकर की तरफ जाए, वो मंदिर की तरफ जाए, वो मस्जिद की तरफ जाए, वो हिंदू मुस्लिम की तरफ जाए, लेकिन दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के मुद्दे पर खींच कर लाएगी। दिल्ली का चुनाव वहां की बिजली यानी पर आप होगा। ये कह रहे हैं जो आप पुजारियों को 18,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, हम देखिए, जनता को सुविधाएं इसलिए नहीं दी जाती कि जनता से हमें फायदा हो। हाँ। जनता ने हमको चुना है, इसलिए फायदा जनता का होना चाहिए। नहीं, तो फिर ये जनता का फायदा जो आज पकड़ पकड़ के पुजारियों को आप पैसे देने की बात कर रहे हो, तब आपको याद नहीं आई थी जब आप सत्ता में थे? और अभी भी आचार संहिता लागू नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, एक मिनट। नहीं नहीं रमन जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, पूरा सवाल ले लीजिए, उत्तर आराम से लीजिएगा। ये जो अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, जी जी, ठीक, तो केजरीवाल जी को एक चिट्ठी लिखिए, लेटर हेड है ना आपका, पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है ना, जी जी जी। एक चिट्ठी लिखिए केजरीवाल जी को, बोलिए कि अभी आचार संहिता लागू नहीं है, पहली किस्त भिजवा दे।
नहीं, उसके कैसे लिए नहीं? उसके लिए तिलक जी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है। अच्छा, बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन शुरू है। कोई भी योजना तिलक जी बनती है, हाँ। तो उसके जो पात्र है उसमें उसके पात्र के क्राइटेरिया तय किए जाते हैं। हाँ। वो पात्र आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उसके ये बाद ही तो रजिस्ट्रेशन, उसके- ऐसा रजिस्ट्रेशन तो एक बार पंजाब में हुआ था, आज तक पैसे नहीं मिले किसी को। जी, वहां भी मिलेगा। नहीं मिलेगा, वहाँ भी ठीक है, मिलेगा। यानी तो- वो वही वाली योजना तो- लेकर आ रहे हो ना यहाँ पर कि भैया नहीं, ठीक है नहीं, वो- मिलेगा। आम आदमी पार्टी की एक खासियत है और दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गई है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। पक्का? हम 15 लाख की तरह 15 पक्का? लाख देंगे, डिबेट छोड़कर तो नहीं किसानों की भागोगे? आय रुकने के- सबको स्क्रीन पे बिल्कुल लीजिए। डिबेट छोड़ के तो नहीं भागोगे? नहीं नहीं, तिलक जी, पक्का ना? जो भी वादे किए, जो भी नहीं वादे नहीं, किए, डिबेट छोड़ के तो जब- नहीं भागोगे? जब हमने मुफ्त बिजली का वादा किया था तिलक जी, तब भी ऐसे ही सवाल उठे नहीं थे। नहीं, पलटोगे तो नहीं, सवाल पूछो। बिल्कुल, पलटना और माफी मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। माफी मांगना, रमन जी, उसका उत्तर, उसका माफी के सहारे दिल्ली के नैया पार करने का प्रयास भी कर रहे हैं। माफी मांगने से हुई थी। रमन जी कहाँ बात कर रहे हैं? केजरीवाल ने दिल्ली लंबे की नैया पेजों पर मांगी। माफी के सहारे आपको क्या मांगी चाहिए? ठीक है, कितने जेटली जी से, कहानी का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। उस दिल्ली में लोगों से माफी जहाँ मांगी नरेंद्र है। मोदी बैठते क्या हैं, शर्म की बात उस कर दिल्ली रहे में हैं? जहाँ आप सुनिए मेरी अमित बात। शाह जी आप जगह पर क्या मांगते हैं, उसके बावजूद आप वो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। वो व्यक्ति हम माफी मांगने वालों में नहीं, हम एक मिनट, रमन जी, रमन जी, रमन जी, चंद्रभूषण जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। चंद्रभूषण जी, फिर इसका मतलब जी। केजरीवाल जी को समझ नहीं पाए आप? नहीं, नहीं, रुकिए ना, रुकिए। आप उनको राहुल गांधी समझ रहे हैं क्या? उनको राहुल गांधी समझ रहे हैं क्या आप? नहीं समझ रहे। एक मिनट रुकिए ना चंद्रभूषण जी, वो जब आरोप लगाते हैं दो चिट्ठी जेब में रखते हैं, एक आरोप वाली, एक माफी वाली। बोले जब कोई बोलेगा तुरंत कहेंगे ये लोग माफीनामा आपका छोटा भाई, कृपया माफ कर दो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ इस टाइप का भी होता है। वो राहुल गांधी थोड़ी ना जो अड़ गए तो अड़ गए, बोले नहीं मांगूंगा माफी, जाओ। वो तो केजरीवाल जी पहले एक लेटर होता है जेब में उनके, तो इसलिए माफीनामे पे अभी नहीं आते। आपने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि मुद्दा विकास होगा। ठीक रमन जी, आपने कहा हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, तो जरा देश की जनता को आज बता ही दीजिए। बताइए, जो आपने 20 कॉलेज खोलने का जिक्र किया था उनके नाम एक एक करके बताइए, ताकि मैं चंद्रभूषण जी और राज शर्मा दोनों को बेनकाब करूं। बताइए, शुरू हो जाइए। 20 कॉलेज के नाम। तिलक जी, बिल्कुल, दिल्ली में जो जमीन है वो केंद्र सरकार से नियुक्त उपराज्यपाल के पास है। अच्छा, 10 कॉलेज के नाम बता दो, चलो छोड़ो। तो हवा में दिल्ली में कॉलेज बना जमीन रहे मिलेगी थे। तो हमारी आप 5 कॉलेज के नाम बताइए। अभी यमुना- चंद्रभूषण जी का ऑडियो यमुना नीचे रहेगा कितने प्लीज। किलोमीटर? चंद्रभूषण जी का ऑडियो नीचे प्लीज। 5 कॉलेज के नाम बताइए। हमने दिल्ली में वादा किया था कि हम 8,000 नए कमरे जोड़ेंगे। 4 कॉलेज के नाम बताइए। नहीं तिलक जी, जब जमीन ही नहीं होगी तो नए कॉलेज 3 कॉलेज के नाम बताइए। हमारे पास उतने ही कॉलेज हैं, उन्हीं की 2 जो कॉलेज का दुर्दशा नाम थी। बताइए। तिलक जी, हमारे पास जो दुर्दशा, एक कॉलेज का नाम बताइए। सुन लीजिए जो नहीं पता हमारे पास, जो हमारे माननीय पास जो रमन जी, दुर्दशा युक्त आप कॉलेज कहते हो कि मिले आप थे। बहुत पढ़े लिखे हो। जब आप ये नहीं। ऐलान कर रहे थे कि 20 नए कॉलेज बनाओगे, तब नहीं मालूम था कि जमीन नहीं, किसके पास बिल्कुल। है? हमने उसके लिए नहीं प्रयास मालूम किया। था। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सुप्रीम पक्ष में निर्णय भी दिया। सुप्रीम नहीं, कोर्ट माननीय- कॉलेज नहीं बनाएगा। नहीं, सुप्रीम माननीय कोर्ट कॉलेज सुप्रीम नहीं कोर्ट- बनाएगा। कॉलेज बनाने का काम सरकारों का होता है। तो ये बिल्कुल 20 सरकार का कॉलेज होता बनाने है। का जो वादा किया था आपका अधूरा। पहली बात, आप रुक जाइए। आपने मुझसे वादा किया कि आप भागोगे नहीं। ये 500 नए स्कूल खोलने का जिक्र किया था 2015 में और 20 के बीच में। नहीं रुकिए ना सर, 2015 से 20 के बीच में 16 स्कूल बंद हो गए, एक नया स्कूल नहीं खुला। कोई खुला जी, नया वाला? नहीं बिल्कुल तिलक जी, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। फिर बताओ। चूंकि दिल्ली में जमीन नहीं मिलेगी तो मजबूरी है हमें उन्हीं कॉलेजों में अच्छा, काम करना इसीलिए पड़ेगा स्कूल जो नहीं खोल हमारे पाया। पास पहले से थे। उन्हीं की छात्र। चलिए की जो ठीक है, पंजीकरण आपने कहा कि उसी हमें को जमीन बढ़ाना नहीं मिली पड़ेगा। इसलिए हम नया स्कूल नहीं खोल पाए, नया कॉलेज नहीं खोल पाए। बिल्कुल जो बिल्कुल। आपने एक मिनट रमन जी, जो ये 745 स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, इसके लिए तो कोई जमीन नहीं चाहिए थी?
इसका क्या हुआ? जी 16,834 शिक्षकों के पद खाली हैं, इसके लिए तो कोई जमीन नहीं चाहिए थी। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ? जी। किसने अब सुन रोका? लीजिए, सब सुन लीजिए। सुनाइए। दिल्ली में जमीन, दिल्ली में सेवा और दिल्ली में कानून व्यवस्था, ये माननीय उपराज्यपाल जी के पास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया कि एक चुनी हुई सरकार को कम से कम जमीन और सेवा, यानी जो आपके सर्विस हाथ में सेक्टर कुछ है ही वो नहीं। दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। आपके हाथ में लेकिन- कुछ है ही नहीं। लेकिन तिलक जी, इस सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए रातों रात एक 2015 में आपने कहा कि 5 नए अस्पताल आज तक नहीं खोल पाए, आप नाम नहीं बता पाए। नहीं ठीक, आज- और चलिए ठीक है, सब कुछ राज्यपाल जी के हाथ में, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो नहीं, फिर जो चर्चा का सेक्टर राज्यपाल जी के हाथ में है उस पर बिल्कुल भाजपा के तो ये तरफ से यमुना जवाब साफ लिया करना जाना भी चाहिए। राज्यपाल जी के हाथ में था। जी यमुना साफ करना भी राज्यपाल जी के हाथ में था। नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि अच्छा, ये कर रहे हैं साफ अभी। होगी। ठीक है, जी ठीक, ये कब तक जारी रहेगा? नहीं, जारी आपने ये- कभी कहा था कि हम जो है 2018 तक सब यमुना साफ कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल कहा था कभी? जी। नहीं, मैं बार खोलने की बात नहीं कह रहा कि शीश महल में बार खोल दिया आपने। नहीं, ये उससे जुड़ा मुद्दा नहीं है तिलक जी। यमुना में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितनी गंभीरता से प्रयास किया, शायद इस देश में किसी नदी के लिए उतना प्रयास हुआ हो। उसके यमुना बावजूद साफ हो गई। भाजपा ने हर नल कई में जल आ एमएलए गया, लगाने का- हर नल में कई जल एमएलए साफ मिल रहा है। देख लेना, दिल्ली की जनता देख रही है, सच बोलना, झूठ मत बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की जनता को साफ पानी मिल रहा है, दिल्ली की जनता को बिजली मिल रही है। ओके, जनता को दिल्ली की परिवहन जनता व्यवस्था मिल रही है। प्रदूषण मुक्त भी हो गई, पेरिस बन गई, है ना? पेरिस बन गया दिल्ली। नहीं, पेरिस की बात नहीं है। हाँ। लेकिन प्रदूषण पर भी जब से पंजाब में ठीक, सरकार बनी ठीक, और- एक मिनट राज जी, रमन जी ने विस्तार से समझाया, बोले कि सब वो लिखा होता है ना, पहले दीवार पे ही लिखा होता है, बोलना यही बोलना है। बोले कोई भी सवाल हो बोलना कि ये राज्यपाल जिम्मेदार है। बोले खाना नहीं खाया, बोले राज्यपाल जिम्मेदार है। बोले सोए नहीं, बोले राज्यपाल जिम्मेदार है। नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो भाई रमन भाई, एक्सक्यूजेस सीकिंग नहीं होना है। राज जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज राज जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। परमवीर जी, तो ये सियासत की लड़ाई तो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई। रमन जी कह रहे थे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विकास की गाथा शुरू की तो एक उत्तर नहीं दे पाए। विकास की गाथा में एक उत्तर नहीं मिला इनसे। कह रहे कि सब कुछ एलजी जिम्मेदार है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं जी। अपना इलाज करवाने भी दिल्ली में नहीं करवाया, गए बाहर, बोले हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। परमवीर जी, तिलक जी देखिए, जैसे दिल्ली की स्थिति है ना, एलजी के साथ में होता है, ऐसा केवल दिल्ली अकेला राज्य नहीं है। पौंडीचेरी में भी ऐसे ही राज किया जाता है, सरकार ऐसी चलती है। अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही चलती है, और क्या नाम है, चंडीगढ़ में भी ऐसी चलती है, जबकि विधानसभा नहीं है। लेकिन अगर बड़ा राज्य देखें कश्मीर में, आप एक बात ध्यान कीजिए, दिल्ली कोई ये व्यवस्था आज से नहीं है, जब से देश आजाद तब से है। कांग्रेस की लगातार सरकारें रही, बीजेपी की लगातार सरकारें रही, लेकिन एलजी वर्सेस दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो ये वार्तालाप शुरू हुई है ना, ये पहली बार हुई है। इसका कारण क्या था? केजरीवाल जी की पॉलिसी है शूट एंड स्कूट पॉलिसी। सेना में यूज की जाती है कि बम दागो और अपनी जगह चेंज करो। केजरीवाल जी भी क्या करते हैं, आरोप दागते हैं, जगह चेंज करते हैं। हाँ। ये शायद भूल गए थे कि तमाम नेताओं से, चाहे पंजाब के थे, चाहे दिल्ली बीजेपी के थे, कांग्रेस के लोग थे, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी है कांग्रेस के, और अरुण जेटली जी से माफी मांगी है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो आरोप दागो भागो। जनता को एक समय पर ये चीजें ने बहुत कन्विंस किया था, उनको लगा था कि IITN CM आ रहा है और वो ये बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन देश की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह है उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इंदिरा गांधी जी का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा गांधी जी कॉलेज ड्रॉप आउट थी, आप विकिपीडिया कर सकते हैं वहां पे। और बार बार एक बात आई थी, फिर मैं करूंगा, कांग्रेस के लोग बोलते थे कि सावरकर जी के बारे में बोल रहे थे कि माफी मांगी। क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने माफी नहीं मांगी थी अंग्रेजों से? या मार्क्सिस्ट पार्टी के मजूमदार जी उन्होंने माफी नहीं मांगी? जरा बताना, वही बात रह गई थी, एक मिनट पूरी करने मेरे भाई बताना, जवाहरलाल नेहरू जी ने
नाभा अब एक के नया अंदर शिकोपा लिया है। सुनिए जीवन में सर, मैं याद आप ही का रखना, वेट कर रहा था। कितना मैं आप ही का शिकोपा वेट कर लाओ, रहा था। भारतीय मैं आप ही जनता का पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन पाओगे। चैलेंज मुझे है आप। प्रवक्ता नहीं, आप मेरी बात अब का बंद जवाब हो गए। दीजिएगा। आप जो वो गूगल नकली कीजिएगा, राम के ऑफिस में आप घूमते गूगल हो ना, खोलिए अपना। मैं सब जानता हूँ। 1926 अरे में बताओ आप। जवाहरलाल नेहरू यहाँ जी को प्रूफ दो, अरेस्ट वरना किया माफी गया था। मांगोगे। सर आप एक बताओ। मिनट सुनिए, सर सुनिए एक मिनट। कब नेहरू जी ने माफी मांगी? 1926 के अंदर नया जवाहरलाल शिकोपा नेहरू लिया जी है। को नाभा के हैं? अंदर अरेस्ट 2,500-3,000 रुपए लेके आ तब जाते हो। मोतीलाल नेहरू जी समझ ने नहीं आती है। रिटर्न में लिखकर दिया था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में कभी भी नाभा में प्रवेश नहीं करेंगे, उनको माफ कर दिया जाए। उनको जमानत मिली थी कि नहीं मिली थी? मैं झूठ मुझे बोल रहा हूँ। समझ नहीं आया, कहाँ कहते हो परमवीर भाई? केस थोड़ी कीजिए अपनी सर। रक्षा तो करो। जवाहरलाल नेहरू जी अपने ने स्वाभिमान की, 1926 अपने में स्वाभिमान का नाभा में किरदार को अंग्रेजों जी से लो। लिखकर माफी मांगी थी। अरे भाई कि नहीं मेरी बात मांगी सुन थी? ले आप परमवीर भाई। जवाब दीजिए। तारीख समय बात सनद क्या- रहे, जीवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरे नहीं बन आप बेकार पाओगे। की बातें करते हैं। कितना भी सर, मुझे नकली लगता राम है के आप कांग्रेस पार्टी इधर के उधर प्रवक्ता घूमते अगर रहो। हट जाए ना तो कांग्रेस आप पार्टी बर्बाद को कुछ करा अच्छा रहे हो हो जाए। देश को। अगर कांग्रेस पार्टी के पास ढंग के प्रवक्ता हो तो कोई कांग्रेस पार्टी का भला हो जाए। क्यों लोग अच्छा, आप सर्टिफिकेट दोगे? गर्द में है सर वहाँ अच्छा, पर भी। सर्टिफिकेट भी आप दोगे? बात करते हैं हिस्ट्री की। अच्छा, मैं एक और हिस्ट्री बात कह दूं की आपसे जाएगी तो। कायदों से हिस्ट्री की जो बात की जाएगी 3,000 सबूतों रुपए से। लेके अब आता ये हो, थोड़ी है कि एक और आप कुछ प्रवक्ता बोलते है रहे वो और उसको 2,000 मान लिया जाए। लेके आते हैं आपने बात RSS के रखी कि प्रवक्ता बन के सावरकर ने माफी मांगी। मैं कह रहा हूँ में। एक जवाहरलाल आप नेहरू जी ने माफी ऑफिसर मांगी। अपने आप अगर ये स्वाभिमान बात को मत गलत बोल बेचना। रहा हूँ, आप मेरे राज मैं जी एक आप बात भी कहता तो हूं पर्सनल परमवीर हो रहे हैं। भाई। आप कह रहे हो पर्सनल मत होइए। अब उन्होंने ना, पर्सनल ना। आपसे कहा तो फिर आप- स्वाभिमान को मत ना, बेचना एक मिनट परमवीर please। भाई। राज जी विषय पर आइए। स्वाभिमान को बेचने से पहले मरना पसंद राज जी करना। विषय पर आइए अरे- प्लीज। एक मिनट मैं चंद्रभूषण जी के पास जाऊं। लाइव में कमेंट आया है, वो ये कह रहे हैं कि राज जी 2015 दिल्ली चुनाव में 0, 2022 0। क्या इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा, और खुलेगा तो केजरीवाल से कैसे मुकाबला कर पाओगे, जिन्होंने आपको अंदर से लेकर बाहर तक हिला कर रखा हुआ है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो तो अभी मुझे देख मालूम है लेना, कांग्रेस को कोई दिल्ली में फर्क नहीं चुनाव पड़ता। होंगे। अभी आप सुन लीजिएगा। हाँ, मैं दावे के संग कहता हूं, अगर 20 से 25 सीट ना है तो कहना, लिख लो आप, सनत रहे। किसकी? कांग्रेस की और किसकी? मैं क्या किसी और की बात करूंगा? 20 से 25 सीट, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अच्छा, देख 20 लो से आप, 25 सीट। लिख- और केजरीवाल लिख- की? केजरीवाल तो आउट हो रहे हैं, वो नहीं बना रहे। इनकी 10-10, 12-12 सीटें आ जाएंगी। सरकार अल्टीमेटली कांग्रेस बनाएगी। और 25 सीटों केजरीवाल से साहब सरकार भी हार कैसे रहे बना हैं। दोगे? हैं? अरे भाई, राज जी वैसे ही वादा कर रहे हैं जैसे मोदी जी 4 सफार का कर रहे थे। अच्छा, जब मोदी जी के लिए बोलते हो तो मुझे कुछ काट नहीं करनी। राज जी 25 सीटों से सरकार कैसे बनाओगे? बन जाएगी। 70 ही तो है ना वहाँ सीट विधानसभा। हाँ, तो तो उसके लिए 10 का अरेंजमेंट होगा। 35+1 चाहिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, 36-11 का हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब वही उन्हीं से मिलाओगे हाथ? अरे वो है वो बात सुनो, उसमें कोई है ना, दिक्कत नहीं। मतलब वही सब है। केजरीवाल एक बात ही बता है दूं, ना आपके पास। मैं एक सच बात कह दूं, झूठ बोलते हो ना जनता को, इसका मतलब आप? मैं ये कहता हूं पार्टी सच है, पार्टी सच्ची है। जो विधायक जीतते हैं उनमें आपने कुछ चीज़ कहा होती कि है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी की RSS की बी टीम है, कहा? अभी तो उनसे कहाँ आपने कहा? हाथ है? अभी मैंने कहा? आपके नेता खुले तौर पर बोल अरे रहे हैं। आपके नेता तो ठीक है, वो बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई, मैं कहाँ का ध्यान रखूं? अच्छा, संदीप दीक्षित का कोई मायने नहीं रखता आप? नहीं, पहले एक और बात, आपने कहा आपका सप्ताह, आपने कहा केजरीवाल बी टीम है, मैंने कहा मैंने अभी कहाँ कहा? अच्छा, आप मेरे आपने से अभी नहीं सवाल- कहा, लेकिन आपके नेता बोल रहे कि नहीं बोल रहे? नहीं, जनता मैं देख उसको रही है राज बी- जी आपको। मैं बी टीम नहीं कहूंगा उसे। आम आदमी पार्टी एजेंट बनी हुई है, एजेंट? बी टीम नहीं कहूंगा। तो यानी एजेंट बीजेपी के एजेंट्स के साथ हाथ मिलाएंगे आप, जैसे आपने लोकसभा चुनाव में मिलाया। ओहो बाबा, हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ, उनके जो वो 10-12 विधायक जीत के आएंगे वो भी टूट जाएंगे, देख लेना। अपने आप टूट जाए। ऑपरेशन चलाओगे? अरे भाई, हमें फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ऑपरेशन चलाएंगे। रमन जी, वो ऑपरेटेड होंगे। जैसे अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड है। एटीएम का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आज? पहले आपने कहा 25 में सरकार बना दोगे, फिर कह रहे हो कि 12 उनके भी तोड़ के ले आएंगे। अरे तभी तो सरकार बनाएंगे। नहीं राज जी, कोई एक मिनट, रमन जी, कोई ऐतराज तो नहीं है आपको कि जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के फंडिंग के द्वारा कांग्रेसी जो है अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी भी तोड़ देंगे? आप उनको कह रहे थे कि घर से बाहर निकाल देंगे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस को, वो ये कह रहे हैं आपकी पार्टी तोड़ देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं रमन जी? कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई राज जी की मैं मजबूरी समझ सकता हूं।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ना चाह रही है। विशेषतः जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो वहां बहुत संघर्षरत है और राज्य जी को शुभकामनाएं हैं संघर्ष की। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दों से भाग रही है, भारतीय जनता पार्टी मुझे मालूम था रमन जी, दिल्ली की जनता के सवालों से भाग रही है। रमन जी, सबको झेल लोगे, राज शर्मा को नहीं झेल पाओगे। मुझे मालूम था पतली गली से निकल जाओगे। टर्न दो, नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कांग्रेस छोड़ दीजिए, रहने तो फिर तिलक जी सलाह दे रहा हूँ कांग्रेस, रमन भाई सलाह दे रहा हूँ, आप भाई हो तभी सलाह दे रहा हूँ, वरना फिर वो छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। नहीं, वो कांग्रेस की जो दिल्ली में स्थिति है, मेरे पे रहम करो, उस पर क्या बात की जाए। जो स्थिति राज्य खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी 20 सीटें, मतलब उन्होंने उसी तरह से 20 बोल दी जैसे नरेंद्र मोदी जी 400 बोलते थे। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो सरकार नहीं बना रहे हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम वहाँ केवल अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे मैंने ये कहा कि अब की बार 36 पार, नहीं, अरे मैं तो इतना कह रहा हूँ 25 सीट हमारी आनी है, 26 पार के लिए होगा। याद रहे आप रमन स्वीकार भाई, कर रहे हैं कि आप नहीं याद रहे, सनद रहे, आज का दिन सरकार तो हम ही बनाएंगे। जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी बार 37 पार, अपनी बार 55 पार। परमवीर जी मुस्कुराने की वजह? शुभकामनाएं। मैं तो पहले भी कह रहा था आपको। परमवीर जी, तिलक जी देखिए, राज जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो बड़े भाई हैं, सुननी पड़ती हैं बातें उनकी, लेकिन हंसी आती है कि क्या खोखला वादा कर रहे हैं। अभी 2024 में चुनाव आप आम आदमी पार्टी के साथ लड़े थे, नई दिल्ली की सीट, जहां पर राहुल गांधी जी शायद आम आदमी पार्टी को वोट डाली होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लड़ रहा था। ये तो शुक्र करो कि रमन बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, कोई और चेहरा बैठा होता तो अभी तो फिर कुछ और कहानी हो जाती। खैर कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं 25 हमारी आएंगी, 10 उनकी आएंगी, सरकार हम बना लेंगे, लेकिन ये भूल गए फिर 35 फिर उनकी भी आएंगी। अरे अभी पूरी बात का सुनिए आपने तिलक भाई। नहीं ठीक है, इतनी काफी है, इतना काफी है, ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चंद्रभूषण जी हाई पार करने की लड़ाई लड़ रही है। चंद्रभूषण जी एक मिनट, रमन जी एक मिनट। चंद्रभूषण जी, ये दिल्ली का इतिहास में देख रहा था, 26 साल से बीजेपी का सीएम नहीं बना। 1998 में बीजेपी ने सुषमा स्वराज जी को सीएम बनाया, उसके बाद 2013 में आपने प्रयोग किया, हर्षवर्धन को चेहरा बनाया, आप चुनाव हार गए। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को चेहरा बनाया, तब चुनाव हार गए। 2020 में बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ी, आप चुनाव हार गए। इस बार कोई चेहरा है या बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ोगे? बड़ा लंबा बनवास हो गया नहीं? तिलक जी, दिल्ली का चुनाव और दिल्ली के लोग इस बार आपको एक चमत्कार दिखाएंगे जो 2020 में भी कहा था आपने। नहीं, इस बार देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आम आदमी पार्टी उसी कांग्रेस को गाली दे देकर सत्ता प्राप्त करती और फिर यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो जाती है। सर आप जब पीडीपी के साथ हाथ मिला सकते हो, उन्होंने मिला दी तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम पीडीपी के साथ या महबूबा मुफ्ती किसी के साथ हमने हाथ मिलाया था। हम किसी की सरकार को हटाकर वहां स्थापित नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने हर जगह कांग्रेस को ही धक्का मारा है और कांग्रेस को धक्का मार कर वहां स्थापित हुई है। उसने भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार को गिराकर सत्ता प्राप्त नहीं की। आप समझने का प्रयास करिए। और जिस प्रकार लोकसभा में आकर इन्होंने एक दूसरे को मैनेज किया, लेकिन अब इनकी लड़ाई बहुत खतरनाक स्थिति पे आ गई। न कांग्रेस देखना चाह रही आम आदमी। हमारे लिए क्या है, देखिए, हम इंडिपेंडेंट अपने दम पर लड़ाई लड़ेंगे और इस बार भाजपा दिल्ली में आ रही है और जनता इस चीज से ऊब गई है कि केजरीवाल के झूठे वादे, झूठी बातें और हर बात पर लड़ाई झगड़े की राजनीति। नहीं, लड़ाई क्या है? आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है या त्रिकोणीय है, क्या कैसे देख रहे हैं आप?
नहीं, लड़ाई देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई होगी। हाँ। ये जिस प्रकार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, बड़ा स्पष्ट हो गया हाँ। कि ये लोग हार मान चुके हैं, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अच्छा चंद्रभूषण जी, इन दो- चंद्रभूषण जी, जी। अब की बार इतने पार, अब की बार उतने पार, आपने कहा 400 पार, 600 पार, 700 पार, ये अब की बार दिल्ली में कितने पार? देखिए, अभी दिल्ली में कितने बार, हाँ, थोड़ा आप मुझे और वक्त दीजिएगा। अच्छा थोड़ा और वक्त चाहिए। नहीं, चुनाव आप का कह रहे हो हो कि जाने सरकार हम दीजिए, बना रहे हैं, तुम तभी पूछ रहे हो इसी दिल्ली में डिबेट कितने पर। पार? सुन लीजिए, हम इनकी तरह 20, इनके 25, हमारे 11, इनके, इसकी बात नहीं करेंगे। अब तक तो कहते हैं स्पष्ट सरकार बनाने की बात सर करेंगे। आप जिस राज्य में जाते हो वहां बोलते हो ना कि ये इतने पार कर देंगे, आप क्या चाह रहे हो, आप बोल दूं क्या? बोल दीजिए। 2015 में अरे- 3 सीटें मिली थी, 2020 में 8 सीटें मिली थी, अब की बार हम क्या कितने कह पार? रहे हैं, हम आज आपको नहीं बोलना चाहते। अच्छा, और चलिए, आज मत बोलिए। किसी और दिन हाँ। आपको एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। चलिए कितनी आज ये सीटें आ मत रही हैं। बोलिए, ये बताइए सीएम का लोकसभा कोई चेहरा है चुनाव- आपके पास? सुन लीजिए, सीएम का कोई चेहरा है आपके पास? हम कार्यकर्ताओं के बदौलत खड़ी हुई पार्टी है, विचारधारा पर खड़ी हुई पार्टी है, हम दिग्भ्रमित पार्टी नहीं है। माननीय हम- चंद्रभूषण जी, मैंने ठीक है, पूछा आपसे तुरंत कि पैदा हुई सीएम का पार्टी कोई नहीं। चेहरा है आपके पास? आपने इसी दिल्ली में किरण बेदी को चेहरा दिया, सुषमा स्वराज जी नहीं, का आपने चेहरा दिया, बताया, आपने हर्षवर्धन का चेहरा दिया, तो आपके पास कोई इस बार चेहरा है? नहीं, हमारा कमल निशान चेहरा है, और वो हर कार्यकर्ता की नजर में सीएम होगा। आम आदमी सीएम होगा, जो बनेगा वो कार्यकर्ता सीएम बनेगा। नहीं, आम आदमी बनेगा सीएम? आम आदमी, फिर वही बात, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। वो तो इस समय महिला है, आदमी कहाँ है? आप भी तिलक जी, अभी तो सीएम महिला है, आदमी होता, आदमी ने तो छोड़ दिया। आदमी की तो मतलब नहीं, मुझे खिसक लगा गई। कि आप कह रहे हो आम आदमी ठीक है। पार्टी का बनेगा सीएम। हाँ, नहीं, फिर वही बात, ऐसे लोगों से जनता को बचाना है। जो आम आदमी को, महिला है इस समय सीएम, आम आदमी कहाँ रहा है? ठीक, चेहरा अरे तो वही है आप ना, महिला आपके पास कह दो। चेहरा ही नहीं है। राज जी, यही नहीं। सवाल मेरा आपसे। एक मिनट राज जी, जी। आपके पास भी तो चेहरा नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, आपने तो ये अक्सर देखा होगा कि हम लोग कई जगह चुनाव लड़ते हैं, चेहरा नहीं होता। एक रेफरेंस माना जाता है कौन बनेगा। गलत नहीं बोलना है, जैसे चंद्रभूषण भाई बोल रहे थे। देखिए, यहाँ पे आपको एक और बता दूं। अच्छा, मुझे नहीं आपने मालूम था कहा- कि भूपेश बघेल चेहरा नहीं थे छत्तीसगढ़ में, और ना ये राजस्थान में अशोक गहलोत चेहरा था, मुझे मालूम था। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, ये नहीं कहा था, ये उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। अच्छा, तो इसका हमारे यहाँ मतलब क्या होता है अच्छा, नेतृत्व में लड़ने का? मैं कहता हूँ, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारे यहाँ पावर डिसेंट्रलाइज है, ठीक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये है यानी आपके पास भी दिल्ली में चेहरा नहीं है? नहीं, दिल्ली में एक और बात, हमारे यहाँ तो देखिए एक और साफ क्लियर है। हमारे यहाँ तो अब विधायक जैसे 25 मैंने कह दिए, बाकी 10-12 ये आम आदमी पार्टी के 12, 13, 14, 15 जो भी होंगे आ जाएंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है ये 8 से क्रॉस नहीं करेगी चंद्रभूषण भाई, आप लोग 8 से क्रॉस नहीं करोगे। 1-2 इधर उधर के भी जीत जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। सरकार हम बनाएंगे तो कैबिनेट की मीटिंग होगी। राहुल मैं दिल की गांधी बात- कहाँ है आजकल? अच्छा, एक बात, अच्छा मेरी बात का जवाब दे दो चंद्रभूषण भाई, आपकी बार कितने पार बताओ? नहीं, आप मुझसे अब पूछो। की बार अरे आप मुझसे पूछो 40 सवाल। बार। अरे मैं कह रहा हूँ, 45 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी। अरे आपकी बार कितने आप बार? कहाँ बैठे हुए हैं? सुनिए, आपकी बता राहुल दूं? गांधी कहाँ है? क्या आपकी आम आदमी बार पार्टी से कोई 8 संबंध बार। बचा है, या अरे आपकी तरह लड़ाई फिर राहुल करोगे? गांधी, मुझे गुस्सा आ अरे जाएगा। क्लियर बात एक करो मिनट, राज जी। मैं आपकी इधर नेता को चेहरा तमीज भी से बुलाता दिखाना चाहते हो, हूँ, हल्के में मत उधर ले लेना। चेहरा छिपाना भी चौहान चाहते साहब, हो। हल्के में मत ले स्पष्ट लेना। बात करो, राहुल राजनीति गांधी करो। जी बोलो पहले। Mind your दो tongue। जगह मत रखो। राहुल गांधी जी और बोलो। केजरीवाल के खिलाफ जो बेकार की बातें कंप्लेन करते हो की यार। है संदीप दीक्षित यही जी ने, बेइज्जती करा रहे वो हो बहुत देश की। अच्छी कंप्लेन की यही है। बेइज्जती कराते हो ठीक देश है, की। और आप संदीप विपक्ष दीक्षित के जी से नेता को कहिए बदतमीजी से और नाम कंप्लेन लेते हैं। करें। शर्म नहीं आती आपने आपको? ही शर्म कांग्रेस नहीं के आती? अजय माकन जी ये ने ही दार्शनिक कंप्लेन की थी दृष्टि केजरीवाल से जी की। ये ठीक है, होता बात मत करिए। करो। बता रहा हूँ मैं आपको। राज जी, बदतमीज से नाम राज लेते जी हो आप प्लीज लोग। पर्सनल नहीं, राज जी प्लीज पर्सनल मत नहीं, करिए। गलत है। राहुल गांधी क्या होता है? मैं अरे भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री नेता कहता हूँ, है। शर्म नहीं आती आपको? नहीं प्लीज एक मिनट, नो एक मिनट। रमन जी, लाइव में एक कमेंट आया, बोले तिलक चावला एक बात और भूल गए, ये 15 लाख सीसीटीवी का हिसाब भी ले लो। जन लोकपाल तो छोड़ दो, इनके बस की नहीं है, लेकिन 15 लाख सीसीटीवी का भी पूछ लो। कोई जवाब इसका? इसके लिए भी राज्यपाल जिम्मेदार है? एलजी
दिल्ली उपराज्यपाल। लगे हुए और कई दिल्ली के आवाज नहीं आ रही, मैं माफी चाहूंगा। जिन्होंने सवाल पूछा मैं माफी चाहूंगा, इनकी आवाज नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी की। मैं एक बात जानना चाह रहा था परमवीर जी, ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला है या सियासत की प्रयोगशाला है सावरकर जी की एंट्री? देखिए, दिल्ली के अंदर वास्तव में क्या चक्कर है, दिल्ली के अंदर जो देश के अन्य मुद्दे होते हैं वो काम नहीं करते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो या सेकुलरिज्म का मुद्दा हो। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर हर स्टेट का बंदा रहता है, यहाँ पर उनकी सबकी वोट बने हुए हैं। लेकिन सावरकर जी के नाम के ऊपर जैसे काम करा जा रहा है तो ये सिर्फ केजरीवाल जी को जवाब दिया जा रहा है कि आपने कहा था 20 कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो ये केंद्र के लोग, बीजेपी के लोग करके दिखा रहे हैं। यानी एक तीर से दो निशाने, एक तो हिंदुत्व वाला एंगल भी है और जो है यूनिवर्सिटी खोलने का जिक्र भी है। क्योंकि केजरीवाल जी अब लगातार बंदित जा रहे हैं, तो देखिए राजनीति की पिच के ऊपर ये बॉलिंग जिस तरीके से करेगा सामने वाला बैट्समैन उसी तरीके से बैटिंग करता है अपनी, तो दोनों काम हो जाएंगे। जैसे दोनों काम हो जाए। अच्छा, ये जो जैसे राज शर्मा दावा कर रहे हैं कि भाई लड़ाई जो है वो कांग्रेस उसमें हावी होगी, आपका आकलन क्या है कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है या फिर त्रिकोणी है? देखिए, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन है, दिल्ली की कांग्रेस में कितनी मोर्चे चल रहे हैं कांग्रेस के, या दिल्ली में कितने क्या नाम है अपने प्रकोष्ठ हैं उनके, ये भी नाम नहीं बता पाएंगे राजी। वो कह सकते हैं वो यूपी से आते हैं उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन वास्तव में किसी को भी नहीं मालूम है। कांग्रेस का संगठन नहीं है, जिसका संगठन नहीं होगा वो चुनाव किस चीज से लड़ सकता है सर? बात सीधी सादी सच्ची बात है यहाँ पर। वो ये कह रहे हैं आपका संगठन ही नहीं है तो सरकार कैसे बना लोगे? अब मुझे नहीं पता, एक्चुअली मैं परमवीर भाई को दोष भी नहीं देता हूँ, मैं उनकी मजबूरियों को समझता हूँ। लेकिन परमवीर भाई एक बात को याद रखना, आप चौहान साहब की जगह नहीं ले पाओगे। मैं जानता हूँ आप लोग विश्लेषक, मतलब आप पहले आप सवाल का उत्तर नहीं है क्या? आप हर बार यही बात, कभी कहते 3,000 रुपए लेकर बैठे हैं ये, कभी आप कहते हो कि भाई जो है ये बीजेपी प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। आप तर्कों से जवाब दीजिए ना सर। मैं एक बात, मेरी बात के प्रदेश अध्यक्ष का नाम बताइए दिल्ली में कौन है? मेरी समझ बहुत थोड़ी है परमवीर भाई, मेरी बात बता दीजिए। कांग्रेस का एक बात का जवाब दे दो, मैं आपकी सारी बात का जवाब। कांग्रेस के कितने मोर्चे हैं दिल्ली में जो सड़क पर काम कर रहे हैं? कांग्रेस के कितने प्रकोष्ठ है? चलिए ये बताइए, कांग्रेस का महिला प्रकोष्ठ है भी कि नहीं है? अगर है तो कौन लीड कर रहा है उसे? छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, ना समझ व्यक्ति हूँ। आप मेरे को क्या प्रवक्ता बनाएंगे सर? प्रवक्ता बनने के लिए तो आपको अपना होमवर्क दोबारा से करना पड़ेगा। इस तरीके से प्रवक्ता होते हैं सर? मुझे नहीं बनना है प्रवक्ता। क्या ऐसा जैसा विश्लेषक होता है? बताइए क्या करेंगे? आंकड़े में बताइए। आपने फिर वो बात मैं क्षमा चाह लेता हूँ, नेहरू जी ने माफी मांगी थी कि नहीं मांगी? एक मिनट परमवीर भाई मेरी बात को सुनना। विश्लेषक हो, कांग्रेस की 5 अच्छाइयां गिनाओ। अगर आप 2000 से 14 से पहले पैदा होने पे का दंगा गिनाओ, या 1984 का दंगा गिनाऊं आपको, या कश्मीर में क्या कैसे हैंडल किया था वो गिनाऊं आपको? आपकी चापलूसी नहीं करूंगा। विश्लेषक का मतलब होता है जो सारी बातें बताएगा। क्या बताऊं आपको? 1980 कैसे लगाई गई थी? क्या बताऊं आपको कि नरसिम्हा राव जी का अपमान कैसे किया गया था उनकी मृत्यु के बाद? किसानों की एंट्री भी, एक मिनट रुकिए चंद्रभूषण जी, दिल्ली के दंगल में किसान की एंट्री भी हो गई। वहां कृषि मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार किसानों की योजनाओं को लागू नहीं करने देती है, और दूसरी तरफ लगे हाथ अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट कर दिया पंजाब के किसानों को लेकर, और उसी को लेकर लाइव में कमेंट भी आया है कि देश के प्रधानमंत्री दलजीत दोसांझ से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी आपको याद नहीं आती? चंद्रभूषण जी वो देखी ना आपने, दलजीत दोसांझ से मुलाकात हुई है जो पीएम की? जी आपने भी देखी, हमने भी देखी, पूरा देश विश्व देख रहा है उस चीज को। हाँ, और वो जो किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं वो देखे आपने? देखिए वो नहीं देखे। दिलजीत दोसांझ और किसान एक कलाकार, जिसने अपने आवाज से, जिसने अपने गीतों से इस विश्व भर में अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम किया। और किसानों ने कुछ नहीं दिया आपको देश के? नहीं, सुनिए मेरी बात। हाँ, जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए वो किसान नहीं है, कौन है?
देखिए जो राजनीति करना चाहते हैं वो कहीं पर भी किसी चीज को मिला देंगे। अच्छा, वो खालिस्तानी है? आप नहीं, दोनों चीजों को अलग से देखिए ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खालिस्तानी है जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए आमरण अनशन कर रहे हैं? नहीं, आप फिर वही बात है, ये केजरीवाल प्रोपेगेंडा की जो राजनीति करना चाहते हैं ना, वो राजनीति इस बार नहीं होने वाली। सर, मैंने आपसे पूछा जो दिल्ली बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो कौन है? आप कह रहे, हम कह रहे किसान है, आप कह रहे हैं किसान है, तो इसमें दूसरी कौन सी राज है? नहीं, आप तो कुछ और बोल रहे थे अभी तक। नहीं, मैंने कब कहा? आपने कहा वो राजनीति से प्रेरित है। दो पहलू, देखिए दो अलग अलग हैं। ये कृषि प्रधान देश है, कृषि यहाँ का किसान देवता। केजरीवाल ने जो बयान, जो सोशल मीडिया पे लिखा, मैं वो बता देता हूँ, उसका उत्तर दीजिएगा। पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही। उनसे बात करो, हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों? किसी से बात भी नहीं करते। पंजाब में जो किसान अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं, भगवान उन्हें सलामत रखे, लेकिन यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। ये तो दहले पर दहला हो गया। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने खिसकते हुए वोट बैंक को कुछ नहीं करते। पंजाब में गए क्या वो 3 साल से? कितनी बार उन किसानों के पास गए, या उन किसानों की बात को लेकर दिल्ली में? आपको लगता है अगर दिलजीत दोसांझ से आप मिल सकते हैं तो किसानों से भी मिलना चाहिए आपको? कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने क्या पहुंचा आपका? मिल रहे हैं लोग। कौन गया? बीजेपी का कौन बड़ा नेता गया? मैं क्या कह रहा हूँ, किसान जो प्रतिनिधि मंडल है वो कृषि मंत्री से मिल रहा है और लोगों से मिल रहा है। किसने मुलाकात की? अगर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं तो आपने किसने मनाने की कोशिश की? भाई केजरीवाल जिस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं ना, मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ चंद्रभूषण जी, किसी ने बातचीत की उनसे? किसी ने मनाने की कोशिश की? देखिए, किसानों के मुद्दे पर पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाकर, ठीक है, इस देश के उस निर्णय को आप आइए समझ लीजिए, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो एक प्रधानमंत्री ने किसान के बेटे के होते हुए अपने आप को इस देश का एक ऐसा किसान पुत्र बना के उन्होंने निर्णय लिया था। ठीक है, इतना बड़ा दिल जितने भी प्रधानमंत्री हुए किसी ने नहीं किया, उनसे मुलाकात नहीं होगा। इसीलिए तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप दिलजीत दोसांझ से मिल सकते हैं लेकिन किसानों से नहीं। यहाँ भाई दिलजीत का नाम आकर किसानों के साथ आप राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति मत करिए, एक कलाकार को अलग रहने दीजिए, किसान की बात अलग। 2014 से पहले कलाकार राजनीति नहीं करते थे। चंद्रभूषण जी, आप मुझे ये समझा रहे हैं 2014 से पहले कलाकार राजनीति नहीं करते थे? नहीं, तब तो बहुत राजनीति करते थे जी, तब बहुत राजनीति होती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सबके सोशल मीडिया पर लिखे हुए ट्वीट पड़े हुए। पंजाब के सीएम ही कलाकार है जी। पंजाब के सीएम अरविंद केजरीवाल के, और अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं कितने कलाकारों को, कंगना जी भी तो कलाकारी है। कंगना जी तो कलाकारी है, हेमा मालिनी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, लेकिन दोनों विषयों को आज आप उठाकर एक कलाकार की सर, वो विपक्ष ने सवाल उठाया, आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? चंद्रभूषण जी, थैंक यू। आपने बताया कि अब की बार जो है वो बाद में बताएंगे कितने पार। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, आपका भी, परमवीर जी आपका भी, चंद्रभूषण जी और रमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।